गांव सोनपुर में हर तरफ सूखा फैल चुका था। खेतों में दरारें पड़ गई थी और तालाब पूरी तरह सूख चुके थे। लोगों को पीने के पानी तक के लिए तरसना पड़ रहा था। ऐसे हालात में गांव में रहना अब मुश्किल हो गया था। मुरली मन ही मन सोचता है, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। अगर जीना है तो काम की तलाश में बाहर जाना ही पड़ेगा। ये सोचकर मुरली अपने गांव से निकल पड़ता है। कई गांवों से गुजरते हुए वह विजयनगर नाम के गांव में पहुंचता है। वहां न तो उसका कोई जान पहचान वाला था और न ही रहने की कोई जगह। चलते चलते वह गांव के बड़े किसान धर्मपाल साहू के घर के पास पहुंच जाता है। साहू जी, मैं मुरली हूँ, दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल पड़ गया है। अगर आपके पास कोई काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। धर्मपाल साहू उसे ध्यान से देखते हैं। लगता है तुम्हारी हालत बहुत खराब है। मेरे पास काम तो है, पर आसान नहीं है। मुरली थोड़ा घबराता है। मेरे पास गाय और भैंसें हैं। अगर यह काम कर सको तो तुम्हें तनख्वाह और खाना मिलेगा। आप कोई भी काम दीजिए साहू जी, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। धर्मपाल साहू कुछ देर सोचते हैं। ठीक है, मेरे पास 40 गाय और 30 भैंसें हैं। तुम्हें रोज गोबर साफ करना होगा, सुबह शाम चारा और पानी देना होगा। महीने के 250 रुपए मिलेंगे और 2 वक्त का खाना भी मिलेगा। बोलो, मंजूर है? काम कठिन है, पर भूखा रहने से तो बेहतर है। मैं ये काम कर लूंगा। बस एक विनती है, क्या मैं गौशाला में ही रह सकता हूँ? मेरा कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है मुरली, तुम गौशाला में रह सकते हो। उस दिन से मुरली गौशाला में रहकर पूरी लगन से काम करने लगता है। वह रोज सुबह सबसे पहले उठता है, सफाई करता है और जानवरों का ध्यान रखता है। उसकी मेहनत से दूध की मात्रा और गुणवत्ता दोनों बढ़ने लगती है। कुछ महीनों बाद साहू जी मुरली के काम से खुश हो जाते हैं। मुरली, तुम्हारा काम मुझे बहुत पसंद आया। आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई जाती है। समय बीतता जाता है। मुरली मेहनत से काफी पैसे जमा कर लेता है और एक छोटी सी झोपड़ी बनवा लेता है। अब अपने छोटे से घर में चैन से सो पाऊंगा। मेहनत रंग ला रही है। अब वह काम के बाद अपने घर में सुकून से सोने लगता है। एक दिन मुरली अपनी चिंता साहू जी को बताता है। साहू जी, गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। मेरे पास जो पैसे जमा हैं उन्हें लेकर डर लगता है। धर्मपाल साहू उसे सलाह देते हैं। तुम सही कह रहे हो, चोरी आजकल बहुत बढ़ गई है। ऐसे में गांव का राजा रामदेव चौधरी सबसे भरोसेमंद है। उनके घर पहरेदार रहते हैं। तुम पैसे उनके पास रखवा दो। मुरली राजा रामदेव चौधरी के घर पहुंचता है और अपनी परेशानी बताता है। राजा जी, ये पैसे मैंने बड़ी मेहनत से कमाए हैं। कृपया इन्हें सुरक्षित रख लीजिए। हाँ हाँ, तुम्हारी रकम यहाँ पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। गिनने की क्या जरूरत है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुरली अपनी जमा की हुई रकम राजा को सौंप देता है।
लेकिन 2 साल बाद जब मुरली अपने पैसे वापस मांगने जाता है, राजा जी, मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूं। मैं तुम्हें पहचानता नहीं। मेरे पास रोज कितने लोग आते हैं? आपके पास मैंने 5,800 रुपये रखवाए थे। कोई कागज है तुम्हारे पास? मैं बिना सबूत के पैसे नहीं देता। ये झूठा मुझ पर आरोप लगा रहा है। तो राजा उसे पहचानने से इनकार कर देता है। उल्टा उसे धोखेबाज बताकर अपने आदमियों से पिटवा देता है। इसे सबक सिखाओ। मुरली बुरी तरह घायल होकर अपने घर लौट आता है। जब धर्मपाल साहू को पूरी सच्चाई पता चलती है, तो वे मुरली को ढाढ़स बंधाते हैं। घबराओ मत मुरली, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे। अगले दिन साहू जी एक सूटकेस में नकली पैसे भरकर राजा के पास जाते हैं। और उसे भरोसे में लेते हैं। साहू जी, आपके पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं। हे भगवान, क्या मेरी मेहनत की कमाई वापस मिलेगी? लालच में आकर राजा मुरली के पैसे तुरंत लौटा देता है। अरे मुरली, अब याद आया। रुको, मैं तुम्हारे पैसे अभी देता हूं। उसी समय साहू जी का नौकर आकर सच्चाई बता देता है। राजा ठगा सा रह जाता है। मुरली की मेहनत की कमाई उसे वापस मिल जाती है। साहू जी, अगर आज आप ना होते तो मेरी पूरी जिंदगी की कमाई चली जाती। जो मेहनत से कमाता है, भगवान उसका साथ जरूर देता है। कहानी की सीख, जो मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, उसका साथ भगवान खुद देते हैं। और जो लालच में अंधा हो जाता है, उसका पतन निश्चित होता है। ये थी आज की कहानी। ऐसी ही और इमोशनल और मॉरल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपका साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है।